श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी, अब मैं छठे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर नामक एक विशाल नगर है। उस नगर में जनश्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। राजा बड़ा धर्मज्ञ था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदन वन के कल्प वृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए हों। राजा के शासन काल में अच्छी नीतियों का सर्वत्र प्रसार होता था। एक समय राजा के दान, तप व यज्ञ से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए। वे उज्जवल हंसों का रूप धारण कर अपने पंख हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। उड़ते हुए वे सभी हंस परस्पर बातचीत भी करते थे। उनमें से 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वालों को संबोधित करके कहा, अरे भाई, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों हो गए? यह मार्ग बड़ा दुर्गम है, इसमें हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? यह सामने ही पुण्य मूर्ति महाराज जनश्रुति का तेजपुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से भस्म होने की आशंका है, अतः सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों के ये वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े और उनकी बातों की अवहेलना करते हुए बोले, अरे भाई, क्या इस राजा जनश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रैकव के तेज से भी अधिक तीव्र है? हंसों की ये बातें सुनकर राजा जनश्रुति अपने सारथी को बुलाकर बोले, जाओ महात्मा रैकव को यहाँ ले आओ। सारथी गया क्षेत्र में पहुंचा, जहाँ प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोकों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पाप नाशिनी मथुरापुरी में गया। यह भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है, जो परम महान तथा मोक्ष प्रदान कराने वाला है। तत्पश्चात मथुरा से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को काश्मीर नामक नगर दिखाई दिया। काश्मीर के राजा ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था। तभी से उनका नाम मणिकेश्वर हो गया था। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रैकव एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया का सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र ही महात्मा को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वच्छंद विचरने वाले हैं, फिर यहाँ किस लिए ठहरे हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के ये वचन सुनकर महात्मा ने कहा, यद्यपि हम पूर्ण काम हैं, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। महात्मा के हार्दिक अभिप्राय को आदर पूर्वक ग्रहण करके सारथी राजा के पास चल दिया। वहां पहुंचकर राजा को सारा समाचार सुनाया। उस समय स्वामी के दर्शन से उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उनके हृदय में महात्मा का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने 2 खच्चरों से जुती हुई गाड़ी लेकर यात्रा की, साथ ही मोती के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र और 1 सहस्त्र गोएं भी ले ली। कश्मीर मंडल में महात्मा जहाँ रहते थे, उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदन कर दी और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा पर कुपित हो उठे और बोले, तू दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृत्तांत नहीं जानता? यह खच्चरियों से जुती हुई अपनी ऊंची गाड़ी ले जा, ये वस्त्र, ये मोतियों के हार और ये दूध देने वाली गाय भी ले जा। तब राजा ने शाप के भय से महात्मा के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्ति पूर्वक कहा, ब्राह्मण, मुझ पर प्रसन्न होइए। आपका तेज ऐसा किसके बल से है? आप में यह अद्भुत महात्म्य कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बताइए। महात्मा ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6ठे अध्याय का जप करता हूँ। इस कंदरा में इसी का उजाला है। ये सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बोलकर कहा, हे पुत्र, आज से तू राज्य कर, मैं तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज्य त्याग दिया। फिर परम बुद्धिमान राजा जनश्रुति ने यत्न पूर्वक महात्मा से गीता के 6ठे अध्याय का अभ्यास किया। कई वर्ष बीत गए। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह को त्याग दिया। तब स्वर्ग से विमान आए, जिस पर बैठकर वे बैकुंठ को चले गए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, यह 6ठे अध्याय का महात्म्य है, जिससे सुनने वाले मनुष्यों के लिए मुक्ति आसान हो जाती है। जो मनुष्य सदा इस अध्याय का जप करता है, वह भगवान विष्णु के स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।